गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 से करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने क्या कहा है, इसमें उन्होंने कहा है शो डेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। देखिए इसमें क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा अगर मान लीजिए ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ अगर इक्वल है तब भी जरूरी नहीं है कि बी और सी क्या हो आपस में इक्वल हो। तो हमें क्या करना है, इसको शो करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 सेट ले लेंगे ए बी और सी। वो इस तरीके से लेंगे ताकि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ सेम आ रहा हो। तो देखिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ए 1 2 और बी ले लेता हूँ 2 3। तो यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए सी लीजिए, सी आपको इस तरीके से लेना है ताकि सी के अंदर ही एलिमेंट 2 जरूर है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 2 5, ये हमने लेट कर लिया। तो अब देखिए हेयर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों किसके बराबर है, 2 के बराबर है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी 2 आ रहा है और ए इंटरसेक्शन सी भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बट यहाँ पर बी जो है वो सी के बराबर नहीं है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और ए का इंटरसेक्शन अगर सी के साथ सेम अगर है भी तब भी जरूरी नहीं है बी और सी जो है इक्वल हो। सही। अच्छा देखिए इसमें इक्वल हो भी सकते हैं मगर हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है ये कंडीशन हर बार अगर ट्रू है तो ही हम ट्रू लिखेंगे, नहीं तो हम उसको क्या करते हैं, फॉल्स मान लेते हैं। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने क्या कहा है, इसमें उन्होंने कहा लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, बी इंटरसेक्शन एक्स के, और ये दोनों किसके बराबर है, फाई के। एंड ए यूनियन बी बराबर है बी ए यूनियन एक्स जो है वो बराबर है बी यूनियन एक्स के। तो हमें ये शो करना है इस केस में ए और बी क्या होंगे, दोनों सेट्स इक्वल होंगे। ए और बी क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन था। तो अब देखिए इसे हम करेंगे कैसे। उसमें मैंने आपको बताया था अगर आप इंटरसेक्शन वाला केस लेते हैं तो एक बार तो आप क्या करोगे, ए यूनियन लगाओगे दोनों साइड और सॉल्व करोगे। दूसरी बार आप क्या करोगे, बी यूनियन लगाओगे दोनों साइड, उसे सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन वो क्या आएंगी, आपस में इक्वल आ जाएंगी। सही, वो मैं करके बताता हूँ कैसे। देखिए अगर आप यहाँ पे ए यूनियन बी को कंसिडर करते हो तो हम क्या करेंगे, बारी बारी एक बार तो ए इंटरसेक्शन लगाएंगे दोनों तरफ और दूसरी बार बी इंटरसेक्शन लगाएंगे। और अगर मान लीजिए इंटरसेक्शन लेते हो तो ए यूनियन और बी यूनियन लगाएंगे बार बार। वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लगा लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये यूनियन वाला केस लेता हूँ। लेट या सॉरी वी है ए यूनियन एक्स किसके बराबर है, बी यूनियन एक्स के। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यूनियन वाला केस ले रहा हूँ। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोनों तरफ एक बार तो ए इंटरसेक्शन लगाऊंगा और एक बार बी इंटरसेक्शन लगाऊंगा। तो देखिए वी है ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब मैं ए इंटरसेक्शन लगा रहा हूँ दोनों तरफ, दैट इम्प्लाइज तो देखिए ये कितना जाएगा,
ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, और ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। वो क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन को एक बार ए से लेंगे, फिर यूनियन का साइन, फिर ए इंटरसेक्शन को एक्स के साथ लेंगे। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन को बी के साथ लेंगे, फिर यूनियन का साइन, फिर ए इंटरसेक्शन को एक्स के साथ लेंगे। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए जो होता है वो हमेशा ए होता है, और ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर दे रखा है, फाई के, और ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज, और ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर दे रखा है, फाई के। तो ए यूनियन फाई किसके बराबर आएगा, ए के, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन निकालोगे फाई के साथ तो ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट केस आ गया। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू निकाल ली, वो आ रही है ए इंटरसेक्शन बी। अब हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन को दोबारा कंसिडर करेंगे और बी इंटरसेक्शन दोनों तरफ लगाएंगे, और उससे आ जाएगा बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। सही, करके दिखाता हूँ कैसे आएगा। अब देखिए, वी हैव, यहाँ लिख दीजिए कि केस 1 या कंडीशन 1 लिख दीजिए, और यहाँ कंडीशन 2। देखिए वी हैव ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन लगा लेंगे दोनों तरफ। अब लगाइए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, और यहाँ पे बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। तो अब देखिए यहाँ आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, देखिए किसके बराबर है, फाई के, और ये बी आ गया, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, फाई। तो देखिए किसी का भी अगर आप फाई के साथ यूनियन निकालोगे तो वही सेट आ जाएगा। सही, फाई में क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं आता, तो यही आंसर आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी। तो इसे ले लीजिए सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए जो है वो भी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, बी जो है वो भी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन पूरा का पूरा जो है डिट्टो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बस आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और इसका जो आइडिया है, अगर आप यूनियन वाला केस ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन लगाएंगे बारी बारी, एक बार ए इंटरसेक्शन और एक बार बी इंटरसेक्शन। और अगर मान लीजिए इंटरसेक्शन वाली कंडीशन लगाते तो हम ए यूनियन और बी यूनियन लगाते बारी बारी सॉरी। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने कहा है फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। देखिए आपको 3 सेट्स के ना एग्जांपल दे रहे हैं, मतलब खुद से ढूंढने हैं ताकि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट ना हो, बी इंटरसेक्शन सी नल सेट ना हो और ए इंटरसेक्शन सी नल सेट ना हो, मगर इन तीनों का जो इंटरसेक्शन हो वो क्या हो, 5। तो देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, सेट ए तो ले लिया मैंने 1 2 और बी में ले लेता हूँ 2 3। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया 2। अच्छा अब सी सेट जो मैं ले रहा हूँ वो मैं ले लेता हूँ 1 3।
तो अब देखिए यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी हो गया 3 और सी इंटरसेक्शन ए क्या आ गया 1। सही। तो देखिए ये मैंने 3 सेट्स के एग्जांपल ले लिए, इस तरीके से लिए हैं ताकि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी वो भी नल सेट नहीं है, सी इंटरसेक्शन ए वो भी नल सेट नहीं है, मगर इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा 5 होगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो क्या होगा 5 होगा। देखिए तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मगर जब हम दो सेट्स को कंसीडर कर रहे हैं तो उनमें कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने कहा है इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट। देखिए सर्वे जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट वो कितना दे रखा है 600। सर्वे में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका सर्वे से कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब आप एक चीज़ का सर्वे करने गए कि कौन सा जो है पर्सन वो एप्पल जूस पीता है और कौन सा ऑरेंज जूस पीता है। तो जिस पॉपुलेशन में आप जाएंगे हो सकता है वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हों जो जूस ही ना पीते हैं। सही। तो वो मतलब एक तरह से फालतू लोग हुए। तो इसलिए सर्वे को हम क्या लेते हैं हमेशा यूनिवर्सल सेट लेते हैं। अब इसमें मैंने कहा है 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। इनमें से 150 स्टूडेंट जो है वो टी लेते हैं और 225 जो है कॉफ़ी लेते हैं और 100 लोग जो हैं दोनों चीज़ें लेते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं और टी भी पीते हैं। तो अब आपको ये बताना है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में मैंने कहा है एक सर्वे हुआ उसमें 600 लोग हैं। तो अब जब सर्वे हमने किया तो हमें ये पता लगा 150 स्टूडेंट जो है वो चाय पीते हैं, 225 स्टूडेंट कॉफ़ी पीते हैं और 100 स्टूडेंट जो है वो दोनों चीज़ें पीते हैं, कॉफ़ी एंड टी दोनों पीते हैं। अब आप ये बताइए कितने लोग जो हैं सर्वे में ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों में से कुछ भी नहीं पीते हैं। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले यूनियन निकालेंगे। यूनियन मतलब जो चाय या कॉफ़ी कम से कम एक चीज़ जरूर पीते हो। क्लियर है। तो यूनियन निकालने के बाद हम क्या करेंगे उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेंगे, तो उससे हमें पता लग जाएगा कितने लोग जो हैं वो फालतू हैं, मतलब जो कोई भी चीज़ चाय और कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ एन ऑफ टी यूनियन सी। इसका क्या फॉर्मूला होता है एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। अब देखिए एन ऑफ टी कितना दे रखा है 150, एन ऑफ सी कितना है 225 और इंटरसेक्शन कितना है 100। तो ये कितना आ जाएगा 275 आ गया। क्लियर है। अब देखिए नाइदर और नोर वालों को हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखेंगे हम टी यूनियन सी के ऊपर बार। सही। यूनियन का मतलब होता है एटलीस्ट वन मतलब या तो चाय पीता होगा या कॉफ़ी पीता होगा या दोनों चीज़ें पीता होगा। उन्होंने पूछा है कि ऐसे स्टूडेंट बताइए जो चाय और कॉफ़ी दोनों में से कुछ भी नहीं पीते। तो हमारे पास 600 लोग हैं सर्वे में और उनमें से 275 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी में से कुछ ना कुछ पीते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 600 में से माइनस कर लेंगे 275 को, तो कितना आ जाएगा ये 325 आ जाएगा। मतलब 325 वो लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी में से कुछ भी नहीं पीते हैं। क्लियर है। अच्छा इसमें अगर आप ग्रुप की बात करोगे तो इसका मतलब इसमें 275 लोगों का ग्रुप है। ग्रुप में हम नॉर्मली फालतू लोगों को कंसीडर नहीं करते हैं, हम उन्हीं लोगों को उसके अंदर डालेंगे जो चाय या कॉफ़ी में से कुछ ना कुछ पीते हैं। अब देखिए इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने कहा है इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उनमें से 100 नोज हिंदी, उनमें से 100 लोग ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं, 50 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं, 25 जो है दोनों लैंग्वेज को जानते हैं, तो वो आ जाएगा इंटरसेक्शन। अच्छा, इफ ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप। अब उन्होंने कहा यहाँ पर हर स्टूडेंट जो है उसको या तो हिंदी आती है या फिर इंग्लिश आती है, या दोनों ही आती है, मतलब फालतू लोग इसमें नहीं है। तो आपको बताना है ग्रुप में कितने लोग हैं। ग्रुप मतलब आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, सही। उन्होंने कहा जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, उनमें जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कम से कम एक लैंग्वेज से आती है। तो आप बताइए कितने लोग हैं ग्रुप में। ग्रुप मतलब आपको यूनियन निकालना है। यूनियन का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है NH यूनियन E, इसके बराबर होगा NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। तो NH कितना है 100, NE कितना है 50, NH इंटरसेक्शन E कितना है 25, तो ये कितना आ जाएगा 125, मतलब 125 लोग हैं। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 में आपको 3 सेट दिए हुए हैं। नॉर्मली जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें 2 सेट दिए होते हैं, यहाँ पर हमें 3 सेट दिए हुए हैं। तो 3 सेट का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप फॉर्मूला मत लगाइएगा, उसको आप वेन डायग्राम से करिएगा। वेन डायग्राम से वो काफ़ी ईजी पड़ता है। वैसे आप 2 सेट्स वाले जो क्वेश्चन हैं उन्हें भी वेन डायग्राम से कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, पहले 3 सर्कल्स बना लेते हैं इस तरीके से, सही। और ये जो स्पेस है इसे ए मान लेते हैं। अच्छा, ये ए जो है सिर्फ ये वाला पोर्शन है, बी सिर्फ ये वाला पोर्शन है, बी में ये नहीं आ रहा है, और ए में ये नहीं आ रहा, ना ये आ रहा, ना ये आ रहा, सिर्फ ये आ रहा है, ओनली ए। अच्छा, सी में सिर्फ ये आ रहा है पोर्शन, और डी में सिर्फ ये आ रहा है, ई में ये आ रहा है, एफ में ये वाला पोर्शन आ रहा है, और जी में ये वाला पोर्शन आ रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 लोगों का सर्वे है। तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट जो है उसमें 60 मेंबर्स होंगे। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। अब देखिए न्यूज़पेपर एच पढ़ने वाले 25 लोग हैं, तो एच का ये वाला सर्कल है, इसके अंदर कौन कौन सी स्पेस आती है, ए बी सी एंड डी। तो ये दे रखा है आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितना दे रखा है 25। आगे 26 रीड न्यूज़पेपर आई, और आई वाले कितने हैं 26 हैं। तो आई में कौन कौन आ रहा है, बी जी एफ और सी। तो ये आ गया 26। अब नेक्स्ट है 26 रीड न्यूज़पेपर टी। सही, मैंने गलती से क्या किया, पहले इन्होंने टी दे रखा है और फिर दे रखा आई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी को पहले लिख लीजिए आप। अच्छा, 26 जो है वो टी वाले हैं। टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं 26 लोग हैं। तो इसमें टी में ये वाला सर्कल आ रहा है, इसमें कौन कौन सी प्लेस आ रही है, एक आ रही है डी, एक आ रही है सी, एक आ रही है एफ, एक आ रही है ई। अब देखिए 9 रीड बोथ एच एंड आई। अब 9 लोग जो है एच और आई दोनों को क्या करते हैं, रीड करते हैं। अब देखिए एच और आई में कॉमन क्या है, आप ये देख लीजिए। सबसे पहले एच और आई में कॉमन कौन सा, ये है।
कितने हैं ये? 9 लोग हैं। अच्छा ये कौन कौन आ रहे हैं? बी एंड सी, एच एंड आई। अच्छा नेक्स्ट है 11 रीड न्यूज़पेपर एच एंड टी। अब एच और टी में देखिए क्या कॉमन है, ये 11 है। नेक्स्ट 8 रीड, 8 लोग जो है वो टी और आई को, मतलब टी और आई क्या है इसमें कॉमन है, रीड करते हैं। तो टी और आई क्या आ रहा है इसमें? सी प्लस एफ। अब देखिए नेक्स्ट कहता है 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर। सारे के सारे न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है बच्चों? सी पढ़ रहा है। तो इसमें क्या आएगा? सबका इंटरसेक्शन आ जाएगा, मतलब एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी, ये दे रखा है 3। और ये किसकी वैल्यू है? ई की वैल्यू है, सॉरी सी की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? सी की वैल्यू है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 3 सर्कल्स बना लिए, एक एच के लिए, एक आई के लिए और एक टी के लिए। अब उन्होंने कहा ऐसे 25 लोग हैं जो एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 26 लोग आई पढ़ते हैं, 26 लोग टी पढ़ते हैं। सही? तो एच में तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा, और आई में जी प्लस बी प्लस सी प्लस एफ आ जाएगा, और टी में डी प्लस सी प्लस एफ प्लस ई आ जाएगा। अच्छा अब देखिए एच और आई में देखिए क्या कॉमन है? बी और सी है, तो बी प्लस सी कितना दे रखा है आपको? 9। अच्छा एच और टी में क्या कॉमन है? ये एच और ये टी, तो ये कॉमन है, डी प्लस सी, ये 11 दे रखा है। और टी और आई में देखिए क्या कॉमन है? ये सी प्लस एफ, ये आ गया। सही? और तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाला कौन है? सी है। सी जो है वो कॉमन एरिया है किसका? तीनों के तीनों सर्कल्स का। तो ये आपको दे रखा है 3, तो सी की वैल्यू आपको 3 दी गई है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू उठाकर यहाँ सब जगह रख देंगे, जो जो वैल्यू निकल रही है उसको रखे जाओ। तो उस केस में क्या होगा, एट द एंड आपको सबकी वैल्यू पता लग जाएगी। कैसे बता दो, देखिए यहाँ रखिए आप सी की वैल्यू, रखिए 3, तो एफ कितना आ गया? 5। अच्छा अब देखिए यहाँ रख दीजिए आप वैल्यू, सी की वैल्यू रखिए कितनी है? 3, तो डी कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पे सी की वैल्यू रख दीजिए 3, तो बी कितना आएगा? 6। अब यहाँ देखिए किसकी वैल्यू पता है आपको? एक तो एफ की पता है 5, और एक डी की पता है 8, तो आ गया 30। सही? और एक सी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू कितनी है? 3, तो 16, तो एफ आ गया 10। एफ कितना आ गया? 10। क्लियर? देखिए कैसे किया हमने। डी की वैल्यू क्या है? 8, यहाँ रख दी 8, और सी की वैल्यू कितनी है? 3, 8 और 3 कितना आ गया? 11, और ई की वैल्यू हमें निकालनी है। एफ की वैल्यू कितनी है? 5, तो ये आ गया 16 आ गया। 16 प्लस ई इक्वल टू 26, तो एफ किसके बराबर आ गया? 10 की। अच्छा सॉरी आया है 10 के बराबर। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट यहाँ वैल्यू रखते हैं हम। बी कितना दे रखा है आपको? बी दे रखा है 6, और जी कितना दे रखा है बच्चों? जी हमें फाइंड आउट करना है। एफ कितना दे रखा है? 5, और सी कितना दे रखा है? 3 इज इक्वल टू 26। तो ये कितना आ गया? 11, 14 को इसमें से माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो जी की वैल्यू हो गई 12। अब नेक्स्ट देखिए ए कितना है निकालना है, बी कितना है? 6, और सी कितना है? सी आपको दे रखा है 3, और डी कितना है? 8। तो ये ए कितना आ गया बताइए? 11, 17, 8 आ गया। तो
तो ए की वैल्यू क्या आ गई 8। तो अब देखिए हमने क्या किया, सबकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, सही। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, सही। देखो इन्होंने क्या है, वो लोग बताइए जो कम से कम एक अखबार जरूर पढ़ते हैं। तो वो क्या होगा, इन सबका यूनियन होगा। तो यूनियन में क्या रहेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सबका सम क्या करेंगे हम, निकाल देंगे, सही। और नेक्स्ट ये पूछा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ऐसे कौन कौन लोग हैं, एक तो ए है, एक जी है और एक ई है। तो देखिए ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, और जी की वैल्यू कितनी है 12, और ई की वैल्यू कितनी है 10। तो कितना आ जाएगा ये 22 और 8 कितना आ गया 30। तो ये वो लोग हैं, 30 लोग वो हैं जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। देखो ए जो है वो केवल एच न्यूज़पेपर पढ़ता है, जी जो है वो केवल आई न्यूज़पेपर पढ़ता है, और ई जो है अब वो अकेला टी न्यूज़पेपर पढ़ता है। यही उन्होंने पूछा है आपसे। अच्छा अब यहाँ पर सबका सम देख लीजिए। तो ए कितना दे रखा है आपको 8, बी कितना दे रखा है 6, सी कितना दे रखा है, सी हमें दिया हुआ था 3, डी दे रखा है 8, ई दे रखा है 10, एफ 5 और जी 12। तो देखिए कितना आएगा ये 14, 17, 25, 35 और 5 कितना हो गया 40, 52। मतलब 52 लोग जो हैं वो कम से कम एक न्यूज़पेपर इसमें से पढ़ते हैं। तो देखिए इसका बेसिक आइडिया आप समझ लीजिए। पहले हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है उसको इस तरीके से 3 सेट्स में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं, और फिर ए बी सी डी ई एफ जी इनकी वैल्यूज हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। एक बार आपने सबकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, फिर आप किसी भी पार्ट का आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें भी आपको 3 सेट्स दे रखे हैं, तो मैं ऐसे ही 3 पहले सर्कल्स बना देता हूँ। तो यहाँ ले लिया ए बी सी, और ये डी, ये जी, ये ई और ये एफ। अब देखिए इसमें मैंने कहा इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए को लाइक करने वाले 21 लोग हैं। तो ये जो सर्कल है वो मैंने ए के लिए बना दिया। इसमें क्या आएगा ए प्लस बी प्लस एफ प्लस ई। नेक्स्ट 26 लाइक प्रोडक्ट बी, ये बी ले लीजिए। तो वो आ जाएगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ। नेक्स्ट 29 लाइक प्रोडक्ट सी, 29 जो है वो सी को लाइक करते हैं। तो सी में कौन आ गया, ई प्लस एफ प्लस डी प्लस जी, ये 29। और ये कितना दे रखा था आपको बी दे रखा था 26, ये यहाँ लिखा हुआ सारा है। अब देखिए
इसमें मैंने कहा कि 14 लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी को लाइक करने वाले कितने हैं? 14 लोग हैं। तो ए और बी में कौन आएगा? बी प्लस एफ। नेक्स्ट 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, फोर्टीन लाइक बी एंड सी, एंड 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। तो तीनों को लाइक करने वाला कौन होगा? एफ, वो है 8, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 8। अब देखिए सी इंटरसेक्शन ए जो है, सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए में क्या कॉमन है? वो है ई प्लस एफ। और बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है? एफ प्लस डी। अब देखिए मैं एफ की वैल्यू यहाँ रखता हूँ 8, तो डी कितना आ गया? 6। एफ की वैल्यू यहाँ रखता हूँ 8, तो ई कितना आ गया? 4। और यहाँ एफ की वैल्यू रखता हूँ 8, तो बी कितना आ गया? 6। अब देखिए यहाँ पे ई कितना दे रखा है आपको? 4। एफ कितना दे रखा है? एफ दे रखा है 8, और डी कितना दे रखा है आपको? डी दे रखा है 6, और जी हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ये किसके बराबर है? 29। तो यहाँ से निकाल लीजिए जी कितना आएगा। ये आ गया 12, 18, 11 आ गया। सही। अब देखिए क्वेश्चन में उन्होंने पूछा गया है हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ओनली सी। तो ओनली सी का कौन है क्वेश्चन? ये जी होगा। ये जी जो है वो ओनली सी को क्या करता है? लाइक करता है। लाइक तो ये भी करते हैं सी को, मगर इनका जो है दूसरा इंटरेस्ट भी है, मगर उनको क्या चाहिए? सिर्फ सी को लाइक करने वाले लोग पूछिए उन्होंने। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 11। आगे फर्दर आपको सॉल्व करने की जरूरत इसका मतलब नहीं है।